डिप्रेशन कहने को तो एक आम शब्द है, परंतु यह एक ऐसी बीमारी है, यह एक ऐसी अवस्था है जिसके कोई भी लक्षण आपको शुरुआत में नजर नहीं आते हैं। आप सामने वाले इंसान से बात कर रहे हो, वह इंसान आपके साथ बहुत हंस रहा है, हंस मिलजुल कर आपके साथ बात कर रहा है। आप सोचते हो यार ये इंसान तो कितना खुशनुमा है, इसके जिंदगी में तो कोई गम भी नहीं है, इसकी जिंदगी में तो कोई परेशानी भी नहीं है। परंतु उस इंसान से पूछ के देखिए कि उसकी खुशी के पीछे ना जाने कितने गम हैं, ना जाने कितने दुख हैं, ना जाने कितनी तकलीफें हैं जिनको लेके वह मन ही मन घुटता रहता है। वह अपनी बातों को, वह अपनी तकलीफों को, अपने दुखों को किसी से कह नहीं पाता है। परिवार का माहौल भी ऐसा होता है कि परिवार के सदस्य भी ऐसे बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं। कहते हैं जी इसका तो नेचर ही ऐसी है, ये कम घुलता मिलता है। परंतु परिवार वाले कभी भी जानने की कोशिश नहीं करते कि हमारा बच्चा, हमारा बेटा, हमारे परिवार का सदस्य क्यों उदास उदास रहता है। अगर वे जानने की कोशिश कर लें तो हो सकता है ऐसे इंसान की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाए। आज हम वीडियो में बात करेंगे कि क्यों आज के समय ज्यादातर इंसानों को डिप्रेशन हो रहा है, वह डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। आज से तकरीबन 20-25-30 साल पहले डिप्रेशन नाम का कोई वर्ड ही नहीं होता था। आजकल तो किसी से पूछ लो यार मैं थोड़ा डिप्रेशन में था, मान के चलते हैं डिप्रेशन तो बहुत आम सी बीमारी है। परंतु वह ये नहीं जानते हैं जिस भी इंसान की जिंदगी में डिप्रेशन आ जाए, जो भी इंसान डिप्रेशन में से गुजरता है, इसमें से निकल पाना कितना मुश्किल होता है। महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, परंतु ऐसे इंसान डिप्रेशन से नहीं निकल पाते हैं। और एक डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो ना उम्र को देखती है, ना कोई लड़के को देखती है, ना लड़की को देखती है, ना अमीर को देखती है, ना गरीब को देखती है। परंतु ये जानने की कोशिश नहीं की जाती है कि डिप्रेशन इंसान की जिंदगी में कहां से आया, ऐसा इंसान क्यों डिप्रेशन में रह रहा है, इसके क्या कारण हैं डिप्रेशन में रहने के। हम समय रहते ही जन्म कुंडली का विश्लेषण कर लें कि ऐसे जातक की जिंदगी में डिप्रेशन क्यों आ रहा है, किन ग्रहों की वजह से आ रहा है। अगर हम साथ साथ दवाई के साथ साथ उपाय भी करने शुरू कर दें तो ऐसे जातक डिप्रेशन में से जल्दी बाहर आ जाते हैं। परंतु हम क्या करते हैं, हम इन चीजों पर विश्वास ही नहीं करते हैं। आज हम वीडियो में चर्चा करेंगे कि आखिर डिप्रेशन हमारी जिंदगी में आता क्यों है, क्यों इसके सिम्टम्स का हमको पता नहीं लग पाता है। ऐसे क्या कारण होते हैं कि इंसान बाहर से हंसता ही रहता है और अंदर से दुख उसका बढ़ता रहता है, और दुख इतना बढ़ जाता है कि वह जीने की आशा तक छोड़ देता है। आपने तो यहां तक भी सुना होगा यार बंदा डिप्रेशन में था, बेचारे ने सुसाइड कर लिया। यहां तक भी इसकी स्टेज पहुंच जाती है डिप्रेशन की। परंतु हम क्या कहते हैं, डिप्रेशन को कोई बीमारी ही नहीं समझते हैं। तो इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। उससे पहले आप मेरे चैनल गगन शर्मा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। देखिए जी, डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी अवस्था है जो किसी भी उम्र को नहीं देखती है। आज के समय तकरीबन परिवार में से कोई ना कोई ऐसा सदस्य जरूर होता है जो कि डिप्रेशन से ग्रस्त हो, जिसके जीवन में कोई ना कोई बात को लेकर चिंताएं चलती रहती हैं। वह इंसान चिंता में डूबा ही रहता है और चिंता में डूब जाने के कारण वह हमेशा नकारात्मक ही सोचता रहता है। वह ये नहीं सोचते हैं कि हम नेगेटिव क्यों रह रहे हैं, वह लोगों में घुलना मिलना छोड़ देते हैं। एक समय तो यह भी आता है ऐसे इंसान अपने कमरे में से, अपने बेडरूम में से बाहर भी नहीं निकलते हैं और पूरा दिन सोते ही रहते हैं। देखिए इसमें सबसे बड़ी जो कमी आती है वो क्या आती है कि कोई भी सदस्य है, मैं ये नहीं कह रहा आपके परिवार में, हम क्या करते हैं इसको छुपाने की कोशिश करते हैं, जो कि हमको कतई नहीं करनी चाहिए। आप बीमार हो, सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाइए, कंसल्ट करिए। अगर आप अपनी बीमारी को छुपाओगे तो आपकी बीमारी उतनी ही बड़ी होती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि वह बीमारी
आपके हाथों से और डॉक्टर के हाथों से भी कंट्रोल होना दूर हो जाएगी। अगर समय रहते बीमारी का पता लगा लिया जाए तो वह बीमारी कंट्रोल हो जाती है, क्योर भी हो जाती है। परंतु तब क्या होगा जब हम ये मानने को ही ना तैयार हों कि हम बीमार हैं। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, अगर बच्चे डिप्रेशन में हैं तो माता पिता बीमारी का किसी को बताते ही नहीं है। कहते हैं जी हमने रिश्तेदारी में शोर शराबा नहीं मचाना है, हमने फ्रेंड सर्कल को नहीं बताना है कि हमारा बच्चा डिप्रेशन में है। अरे जब तक आप इन चीजों से छुपते फिरोगे, इन चीजों से जितना दूर जाने की कोशिश करोगे, ये चीजें आपकी जिंदगी में उतनी ही बड़ी होती जाएंगी। देखिए जी, जन्म कुंडली में अब मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे जिंदगी में डिप्रेशन क्यों आता है, किन कारणों की वजह से आता है। ये तो सबको पता है कि हम नेगेटिव रहते हैं, हम जिंदगी में कुछ अचीव नहीं कर पाए तो डिप्रेशन में चले गए, प्यार में धोखा मिल गया हम डिप्रेशन में चले गए, बिजनेस में घाटा चला गया तो हम डिप्रेशन में चले गए। अरे हम डिप्रेशन में जाने की बजाय हम उन चीजों से फाइट क्यों नहीं करते हैं, हम अपने आप से क्यों नहीं फाइट करते हैं, हम इतना क्यों हार जाते हैं अपनी जिंदगी में कि हम जीने तक की आशा को छोड़ देते हैं। जन्म कुंडली में जब भी राहु खराब होगा, जितने भी लोग डिप्रेशन के शिकार हैं आप उनकी जन्म कुंडलियां उठा के देख लीजिए। जिन भी लोगों का राहु खराब है, ऐसे जातकों का आपको चंद्रमा अवश्य खराब मिलेगा। और जब चंद्रमा खराब हो जाए, चंद्रमा आपको खराब रिजल्ट देना शुरू कर दे, तो ऐसे जातक धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर जाना शुरू कर देते हैं। और जब डिप्रेशन की ओर जाना शुरू कर देते हैं तो इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, ऐसे लोग अपनी बीमारी का किसी को नहीं बताते हैं। अगर परिवार वालों को पता लग जाए तो परिवार वाले भी किसी को नहीं बताते हैं। कितने साल गुजर जाते हैं, डॉक्टर तक की दवाई लेना तो छोड़िए, डॉक्टर की सलाह तक भी नहीं लेते हैं। अरे जब आपको बीमारी का पता लग चुका है, आप अपने बच्चे का इलाज क्यों नहीं करा रहे हो, आप अपने परिवार के सदस्य का इलाज क्यों नहीं करा रहे हो, आप इन बातों को क्यों नहीं सोच रहे हो कि अगर आप इस बच्चे का इलाज नहीं कराओगे, अपने परिवार का सदस्य का इलाज नहीं कराओगे, यह धीरे धीरे आपके हाथों से दूर होता चला जाएगा, आपकी जिंदगी से दूर होता चला जाएगा, अगर उनको समय से इलाज ना मिले। परंतु लोगों को जितना मर्जी समझा लीजिए, कहते हैं जी पता ही नहीं, हमको तो बताया ही नहीं। अरे आपका बच्चा बीमार है, आपके परिवार का सदस्य बीमार है और आपको पता ही नहीं है। तो इसलिए इन बातों को छोड़िए, आप झूठ बोलना छोड़िए, जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करना शुरू कीजिए। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ गई हैं तो उससे भागना छोड़िए, उनको फेस करना शुरू कीजिए। देखिए जब भी जन्म कुंडली में राहु खराब होगा, राहु खराब होने से क्या होता है, दिमाग में नकारात्मक विचार आते हैं, नकारात्मक सोच हो जाती है। और जब दिमाग में नकारात्मक विचार आते हैं, दिमाग उल्टे सीधे कामों में भागता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो मन अशांत होता है। आप जितना मर्जी मेडिटेशन कर लीजिए, आप जितना मर्जी घर में अकेला रह लीजिए, आप जितना मर्जी अपने आप को कमरे में बंद कर लीजिए, आप जितना लोगों से दूर जाते जाओगे, आपके मन में अशांति उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। हम क्या करते हैं, जिंदगी में परेशानी आई तो लोगों से घुलना मिलना कम कर देते हैं। अरे आप बाहर जाइए, लोगों से घुलिए मिलिए। अगर आपको एक गलत इंसान मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि सारी दुनिया ही गलत है। अगर आपको एक इंसान ने धोखा दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि सारी दुनिया ही धोखेबाज है। आप भी तो अच्छे हो, तो क्या आप अकेले ही अच्छे हो, बाकी सारी दुनिया ने आपको धोखा दे दिया। इसलिए आप अपनी जन्म कुंडली में राहु की कंडीशन को चेक कीजिए। अगर राहु खराब है तो राहु से रिलेटेड उपाय कीजिए। देखिए जी, जब राहु ठीक होगा तो आपका चंद्रमा भी आपको अच्छे फल देगा। देखिए जब राहु ठीक होगा तो आपके दिमाग में अच्छे विचार आएंगे, अच्छे थॉट्स आएंगे, मन भी शांत रहेगा। देखो जी, आपने ऐसे बहुत से जातक देखे होंगे जो जीवन में कुछ नहीं करते हैं, वो कहते रहते हैं हाय ये काम कैसे होगा, हाय ये काम कैसे होगा, क्योंकि राहु खराब है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं। जब नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो नेगेटिव ही सोचना है, और जब नेगेटिव सोचते हैं तो मन भी शांत रहता है। और ऐसे इंसान हर सिचुएशन से डरते रहते हैं। कोई खुशी का माहौल भी आ जाए ना घर में, तो उसमें भी उनको एग्जाइटी रहती है, उसमें भी ये रहता है ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। कई जने तो अपनी बातों को प्रकट कर देते हैं, परंतु कई लोग क्या करते हैं, अंदर ही अंदर डरते रहते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यानी कि पॉजिटिव से पॉजिटिव सिचुएशन में भी वह नेगेटिव रहते हैं। तो इसलिए देखिए जी, आप देखो जी, राहु को आप ठीक कीजिए। जैसे आपका राहु ठीक होगा,
आपके दिमाग में सकारात्मक विचार आएंगे। और जब आपके सकारात्मक विचार आएंगे तो आपका मन भी शांत रहेगा। अरे जब मन शांत रहेगा तो आपका दिमाग भी शांत रहेगा। अब देखिए, जब मन अशांत होगा तो कर्म होगा। अब मन अशांत है तो अशांत मन में कैसा कर्म होगा? जब कर्म अशांत मन से आप कोई कर्म करोगे तो वह कर्म गलत ही होगा और गलत ही आप फैसले लोगे। जब गलत कर्म करोगे जीवन में और परेशानी आएंगी। देखिए, एक जन्म कुंडली में अगर एक ग्रह खराब हो जाए तो इसका बाकी ग्रहों पर किस प्रकार इम्पैक्ट पड़ता है, मैं आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर जन्म कुंडली में बुध ग्रह ठीक है तो ऐसे जातकों का राहु भी ठीक मिलेगा। अगर राहु ठीक है तो चंद्रमा भी ठीक मिलेगा। अगर चंद्रमा ठीक है तो केतु भी ठीक मिलेगा। अगर चंद्रमा खराब है तो केतु भी खराब मिलेगा, क्योंकि जब मन अशांत है, चंद्रमा खराब है, तो आप अशांत मन से कर्म करोगे। अगर अशांत मन से कर्म करोगे तो आप वैसे ही गलत कर्म जिंदगी में करोगे। जब गलत कर्म करोगे आपको और चिंताएं बढ़ेंगी। तो इसलिए जितने भी जातक डिप्रेशन का शिकार हैं वह सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली में राहु ग्रह को ठीक कीजिए। राहु ग्रह को ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हो? एक लाल कपड़ा ले लीजिए, लाल कपड़े में जौ ले लीजिए, जौ पे कच्चे दूध का छींटा मारिए और उसको लाल कपड़े में बांधकर अपने बेड के जो पाई होते हैं उनके नीचे दबा लीजिए, जिस बेड पे आप सोते हो। इससे बढ़िया उपाय राहु का और कोई नहीं हो सकता है। और क्या उपाय कर सकते हो आप? जितना हो सके आप जौ को कच्चे दूध से धो के जल प्रवाह करते रहिए। जब आपका राहु ठीक होगा तो आपका चंद्रमा भी आपको अच्छे फल देना शुरू कर देगा। जब चंद्रमा ठीक हो जाएगा मन भी शांत रहेगा, और जब मन शांत रहेगा तो दिमाग भी शांत रहेगा। और जब शांत मन और दिमाग से आप जिंदगी जियोगे तो जीवन में आप अच्छे कर्म करोगे। देखिए, जब मन अशांत होता है, चंद्रमा खराब होता है, राहु खराब होता है, तो ऐसे जातकों का केतु भी खराब हो जाता है। और जब केतु खराब होता है, ऐसे जातकों में जो भी बीमारियां होती हैं उनके शुरुआती स्टार्टिंग सिम्टम्स नहीं नजर आते हैं, शुरुआती लक्षण नहीं नजर आते हैं। डिप्रेशन भी उन्हीं में से एक है। इंसान हंसता रहेगा, आप कहोगे यार ये तो अच्छा भला हंसता था, भला ये डिप्रेशन से कहां शिकार हो गया? केतु ग्रह के कारण आपको उसके सिम्टम्स नहीं नजर आते हैं। तो इसलिए अगर आपके परिवार में जो भी सदस्य डिप्रेशन का शिकार हैं, आप उनकी जन्म कुंडली दिखाइए। अगर राहु खराब है तो राहु ग्रह से उपाय कीजिए, चंद्रमा खराब है तो चंद्रमा से रिलेटेड उपाय कीजिए, आपको अवश्य लाभ होगा। अब देखिए जी, आपको मैं छोटा सा उपाय बता रहा हूं। अब आपने उपाय के तौर पर क्या करना है, आपने जौ लेने हैं, जौ को कच्चे दूध का छींटा मारना है, उनको कच्चे दूध में धो लीजिए। कच्चे दूध में धोने के बाद सर से एंटी क्लॉक घुमा के आप उनको 43 दिन लगातार जल प्रवाह कीजिए। इससे बढ़िया राहु का उपाय और कोई नहीं हो सकता है। अगर चंद्रमा खराब है तो आप जितना हो सके हर सोमवार मंदिर जाइए, वहां पर जाकर शिवलिंग पे आप दूध चढ़ाइए, चावल चढ़ाइए, आपका चंद्रमा आपको अच्छे फल देना शुरू कर देगा। केतु खराब है, केसर का तिलक लगाइए, आवारा कुत्तों की सेवा कीजिए। देखिए, जब आपका राहु ठीक होगा तो आपके बाकी ग्रह भी आपको अच्छे फल देना शुरू कर देंगे। अगर बुध ग्रह सही है तो राहु भी ठीक होगा, अगर राहु ठीक है तो चंद्रमा भी ठीक होगा, अगर चंद्रमा सही है तो केतु भी सही होगा। तो इसलिए अगर आपके जन्म कुंडली में राहु ग्रह खराब है तो उससे रिलेटेड आप उपाय करते रहिए, ताकि आपके परिवार का कोई सदस्य, आपका कोई मित्रगण अगर डिप्रेशन का शिकार है तो वह उससे बच सके। और जितना कोशिश हो सके आप ऐसे इंसानों से घुलिए मिलिए, उनको आप मानसिक सपोर्ट कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए, उनकी सहायता कीजिए और उनको हमेशा पॉजिटिव रखिए। देखिए, मात्र आपके ऐसा करने से आप किसी इंसान की जिंदगी को बचा सकते हैं। तो इसलिए जो मैंने आपको उपाय बताए हैं वह आप करते रहिए, आपको अवश्य लाभ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। आप मेरे चैनल गगन शर्मा व्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।